ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। नबी ईसायास के ग्रंथ से आज का पहला पाठ। जहाँ पहले विषाद था वहाँ अंधकार नहीं होगा। प्रभु ने भूतकाल में जबूलून तथा नफ्ताली के प्रांतों को अपमानित होने दिया है, किंतु भविष्य में वह यरदन के उस पार समुद्र के मार्ग को, गैर यहूदियों के गलीलिया को महिमा प्रदान करेगा। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। जैसे फसल लूटते समय या लूट बांटते समय उल्लास होता है, वे वैसे ही तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 1 पद संख्या 10 से 13 और 17। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ, आप लोग एकमत होकर दलबंदी से दूर रहें। आप एक दूसरे से मेल मिलाप करें और हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से एक हो जाएं। हलोए के घर वालों से मुझे पता चला है कि आप लोगों में फूट पड़ गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों में प्रत्येक अपना अपना राग अलापता है। मैं पौलुस का हूँ, मैं अपुल्लोस का हूँ, मैं कैफस का हूँ और मैं मसीह का हूँ। क्या मसीह खंड खंड हो गए हैं? क्या पौलुस आप लोगों के लिए क्रूस पर मर गए हैं? क्या आप लोगों को पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। मैंने इस कार्य के लिए अलंकित भाषा का व्यवहार की नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका न पड़े। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4 पद संख्या 12 से 23। ईसा ने जब यह सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलिया चले गए। वे नाजरत नगर छोड़कर जबूलून और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाहुम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ। जबूलून प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार, गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने 2 भाइयों को देखा, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई आंद्रेस को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और 2 भाइयों को देखा
जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। सबको जय यीशु। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज सामान्य काल का तीसरा रविवार है। कलीसिया आज के दिन को ईश्वर के वचन के रविवार के रूप में मना रही है। संत पिता फ्रांसिस ने 30 सितंबर 2019 को इस दिन को ईश्वर के वचन का रविवार की घोषणा की, ताकि हम पवित्र वचन के महत्व को गहराई से समझ सकें। जब हम ईश्वर के वचन का रविवार मना रहे हैं, हमारे मन में यह सवाल उठ सकता है कि ईश्वर का वचन क्या है। संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए इसका उत्तर देते हैं। कहते हैं, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। यह शिक्षा देने, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने, जीवन के सुधार और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का वचन उनके मन की बात है जो उन्होंने हमें अपने बारे में जानने के लिए दी है। यह वचन अत्यंत शक्तिशाली है। इसी वचन से मुर्दे जिलाए जाते हैं और बीमार चंगे होते हैं। प्रभु के वचन के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं। प्रभु के वचन की खासियत है, आप एक ही पद को जितनी बार पढ़ेंगे, ईश्वर आपको हर बार एक नई सोच, एक नया रास्ता दिखाएंगे। इसलिए सदियों से एक ही पाठ को हजारों बार सुनने के बाद भी वह कभी पुराना नहीं होता। उन वचनों पर प्रवचन दिए जाते हैं, लेकिन हर प्रवचन एक जैसा नहीं होता, क्योंकि ईश्वर का वचन हर दिन हर समय हमारे लिए नया है। इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। यह हमारे लिए आनंद, आशा, सांत्वना, आशीर्वाद और साहस का स्रोत है। साथ ही साथ संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए अध्याय 6 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर का वचन सत्य का कमरबंद है, धार्मिकता का कवच है, उत्साह के जूते हैं, विश्वास की ढाल और मुक्ति का टोप है। यह आत्मा की तलवार है। इस तरह ईश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य करता है। जब हमारे अंदर ईश्वर का वचन जैसा शक्तिशाली हथियार रहेगा, तो शैतान के झूठ के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। कहा जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए यदि हमारे घरों में प्रतिदिन रोजरी माला विनती प्रार्थनाएं होती रहेंगी, तो क्या शैतान हमारे घर में हावी होगा? नहीं, कभी नहीं। स्तोत्र 119 पद संख्या 105 कहता है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पद आलोकित करती है। वह हमें केवल शैतान से दूर नहीं, बल्कि हमें हमारे जीवन में मार्गदर्शन भी करता है। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, बाइबल केवल ज्ञान बढ़ाने वाली किताब नहीं, बल्कि जीवन देने वाला बीज है। जैसे बीज मिट्टी में गिरकर नया पौधा बनाता है, वैसे ही जब वचन कानों से हृदय में उतरता है, तो वह हमारे स्वभाव को बदल देता है। लाठी की चोट मिट सकती है, लेकिन बातों का चोट कभी नहीं मिटता। दुनिया के शब्द हमें मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, दर्द पहुंचा सकते हैं, तनाव दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर का वचन घावों से जो भरा हुआ है उसे सही करता है। जहाँ दुनिया हमें हमारी गलतियों से पहचानती है, वही ईश्वर का वचन हमें पुत्र और पुत्री कहकर पुकारता है। कृष्ण प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें चुनौती लेने की जरूरत है।
आधुनिक युग में हमारे पास सूचनाएं तो बहुत है, लेकिन शांति नहीं। हम घंटों सोशल मीडिया पर बातें करते हैं, समय बिताते हैं, पर क्या हम उस ईश्वर को 15 मिनट दे सकते हैं या देते हैं, जिसने हमें बनाया है, हमें सब कुछ दिया है। आज हमें यह दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है, बाइबल नहीं तो भोजन नहीं। जब तक हम आत्मा को वचन का भोजन नहीं देंगे, शरीर का भोजन हमें तृप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें ईश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है। ईश्वर का वचन हमें दंड देने वाला नहीं है, बल्कि हमारे पापों से क्षमा करने वाला है। वह अपने पुत्र द्वारा पूरी दुनिया को बचाना चाहता है। प्यारे भाइयों बहनों, सुसमाचार यह नहीं कि हम ईश्वर तक पहुंचने के लिए क्या क्या करते हैं, बल्कि सुसमाचार वह है कि ईश्वर हमारे तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया है। प्यारे भाई और बहनों, यदि आज के पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं, जैसा कि पहला पाठ नबी इसायास के द्वारा लिया गया है, और नबी इसायास कहते हैं, उस अंधकार की बात करते हैं जब इज़राइल का उत्तरी भाग जबूलून और नप्ताली, जो असीरियाई आक्रमण के कारण वहाँ के लोग अंधकार और पीड़ा में थे। यह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी था। इसलिए नबी इसायास भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं, जो लोग अंधकार में चल रहे हैं वे एक महान ज्योति देखेंगे। वह ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। और दूसरे पाठ में हम सुनते हैं, संत पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों को लिखते हुए हमें चेतावनी देते हैं कि वहाँ गुटबाजी हो रही है। कुरिन्थ के लोगों को उन्हें चेतावनी देते हैं क्योंकि वहाँ गुटबाजी हो रही है। कुछ कहते थे मैं पौलुस का हूँ और कुछ कहते थे मैं अपोलो का हूँ। संत पौलुस स्पष्ट रूप में कहते हैं, मसीह बटा हुआ नहीं है। मुख्य संदेश एकता और मसीह के क्रूस पर केंद्रित रहता है। वे याद दिलाते हैं कि क्रूस का सुसमाचार हमें बांटने के लिए नहीं बल्कि हमें एक करने के लिए है। और सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु ने अपना कार्य यरूशलेम के महलों से नहीं बल्कि गलीलिया के साधारण तटों से शुरू किया। उन्होंने मछुआरों को बुलाया और उनका संदेश था, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पश्चाताप का अर्थ है सोचने का तरीका बदलना और अंधकार को छोड़कर उजाले की ओर मुड़ जाना। प्यारे भाई और बहनों, दुनिया का हर इंसान शांति और एकता चाहता है। कोई भी परिवार या समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक वह आपस में बटा हुआ ना हो। आज पूरी दुनिया गुटबाजी और भेदभाव से जूझ रही है। हमें भी शिष्यों की तरह अपने जाल, जीवन की परेशानियां और मोह रूपी जाल को छोड़ना होगा। हमें आत्मचिंतन करना होगा कि क्या हमने परिवार या पड़ोस में किसी से बातचीत करना बंद कर दिया। यीशु का अनुकरण करने का मतलब है अपनी जिद छोड़ना या मेल मिलाप की ओर कदम बढ़ाना। यदि आप पाप का निशाना के अंधकार में हैं तो आज यीशु आपको पुकार रहे हैं। हमें केवल खुद को नहीं बचाना है बल्कि दूसरों को भी मसीह के पास लाना है। प्यारे भाई और बहनों, आज यीशु हमारे हृदय के किनारे खड़े होकर हमें पुकार रहे हैं। जैसे शिष्यों ने तुरंत अपने जाल छोड़ दिए और यीशु के पीछे हो लिए, क्या हम भी अपनी जिद, अपनी बुरी आदतों और नफरतों के जालों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? अनुसरण करने का अर्थ है अपने सोचने का तरीका बदलना। हमें केवल वचन सुनना नहीं बल्कि मनुष्यों के मछुआरे बनना है, यानी अपने आचरण से दूसरों को ईश्वर तक लाना है। आइए हम क्षण मौन हो जाए और प्रभु से प्रार्थना करें। ईश्वरी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए जो हमारे मार्ग का उजाला है। आज जब हम ईश्वर के वचन का रविवार मना रहे हैं,
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा वचन हमारे पत्थर जैसे हृदय को पिघला दे और हमारे जीवन में 100 गुना फल ला दे। हमें केवल वचन पढ़ना नहीं बल्कि उसमें चलने के लिए हमें सिखा दे। तेरा वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और मार्ग के लिए आलोक बना रहे। हम केवल बाइबल को अपने घरों में सजा कर रखना नहीं बल्कि उसे प्रतिदिन पढ़े, उसे पढ़ना सिखा दे, उस पर मनन चिंतन करना सिखा दे, उसके अनुसार जीवन हम जी सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।